करते हैं बादलों का ब्रेक फेल से जुड़ी खबरों के बारे में, यानी कि लगातार हो रही बारिश से किस तरह से अजमेर के हालात बिगड़ गए हैं उसकी आपको बात बता रहे हैं। श्रीनगर अंडरपास पुलिया में कार डूब गई है। रेस्क्यू कर कार सवार को बाहर निकाला गया है। सिविल डिफेंस की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। देर रात हुई बारिश के दौरान ये स्थिति बनी थी और वैशाली नगर में भी तेज बारिश के कारण परिवारों जो फंस गए थे उनको सिविल डिफेंस ने बाहर निकाला है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए कि अजमेर में मूसलाधार बारिश हो रही है और श्रीनगर अंडरपास पुलिया में एक कार डूब गई। रेस्क्यू कर हालांकि कार सवार को बाहर निकाल लिया गया। टीम सुरक्षित तरीके से उस शख्स को बाहर निकाली है। आप देखिए आधी कार पूरी डूब चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अशोक, इतनी ज्यादा बारिश की कार डूब जा रही है, घरों में पानी घुस जा रहा है। जी बिल्कुल, अजमेर में लगातार दूसरे दिन भी जो है बारिश का दौर जारी है और अभी भी बारिश जो है वो अजमेर में आ रही है। देर रात को भी लगातार 1.5 घंटे तक बारिश हुई थी, जिसके कारण स्थिति खराब हो गई थी। कई स्थानों पर जो है जलभराव हो गया था। ये जो तस्वीरें हैं ये श्रीनगर अंडरपास की है, जहाँ पर एक कार चालक अचानक जो है हो सकता अंधेरा हो या फिर अन्य कारण हो, वो निकलने का प्रयास करा था। इसी दौरान क्योंकि अंडरपास में जो है पानी जो है बड़ी संख्या में भर जाता है, रस्सी में वह फंस गया था और उसने तुरंत जो है सिविल डिफेंस को इस मामले की सूचना दी। मौके पर टीम पहुंची और उसे रेस्क्यू कर लिया गया। गनीमत रही कि उस दौरान कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन आम जनता से भी अपील है कि लगातार बारिश के चलते वह जो है इस तरह के जो रास्ते हैं जहां पर जलभराव है वहां पर न पहुंचे, जिससे कि उनके साथ जो है अनहोनी हो सके या नहीं हो सके। तो ऐसे में तमाम जो तस्वीरें हैं अलग अलग स्थानों से सामने आ रही है। दूसरी तरफ तस्वीर जो है वो वैशाली नगर की है। करीब 5 से 7 फैमिलियां जो है देर रात को हुई बारिश के कारण प्रभावित हुई थी, जिन्हें भी सिविल डिफेंस की ओर से रेस्क्यू किया गया है और उन्हें अपने अलग अलग जो स्थान है वहां पर जो है पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि वह सुरक्षित हो सके। लगातार बारिश के बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर से आज सुबह न्यूज 18 ने बातचीत की और उनसे जाना कि किस तरह से स्थिति जो है वो खराब हो रही है। तो उन्होंने बताया कि इस दौरान सभी के जो अवकाश है वो निरस्त कर दिए हैं, जिसमें नगर निगम की टीमें हों, एडीए की हों, जो आपदा प्रबंधन में जुड़ी हुई तमाम जो संस्थाएं हैं उनकी छुट्टियां हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है, जिससे कि इस स्थिति से निपटा जा सके। क्योंकि बारिश जो है अत्यधिक यहाँ पर हुई है और अलग अलग स्थानों पर जलभराव और पानी भरने की जो खबरें जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। उनका ये भी कहना है कि अपील की है कि जलभराव जैसे स्थानों पर न जाएं और अगर किसी को समस्या हो रही है तो तुरंत जो है जिला प्रशासन को या एसडीआरएफ को या एनडीआरएफ को या सिविल डिफेंस को सूचित करें, जिससे कि उनको तुरंत समय पर ही रेस्क्यू किया जा सके। क्योंकि जलभराव की स्थिति अलग अलग स्थानों पर बनी हुई है। फायसागर की बात करें तो 1.5 फीट तक की जो है चादर वो लगातार चल रही है और उसका पानी जो है आना सागर में आ रहा है। तो इसके आसपास जो क्षेत्र हैं उनको जो कॉलोनियां हैं उनमें ज्यादा जो है समस्याएं बनी हुई हैं। कई रास्तों को यहाँ पर बंद किया गया है। एडिशनल एसपी हिमांशु जहांगीर से हमारी बातचीत हुई थी अभी, तो उन्होंने बताया कि एहतियातन जो है अलग अलग रास्तों को है जहाँ से फ्लोइंग ज्यादा है। इसमें वैशाली नगर का जो मार्ग है वो पूरा जो है आना सागर के आसपास आता है, वो पूरी चौपाटी उस पर 1.5 से 2 फीट तक का पानी है, तो ऐसे में उसको बंद कर दिया गया है। फायसागर से जो निकलने वाला बांडी नदी से जो पानी है वहां से जो मार्ग निकलते हैं उन सभी मार्गों को भी जो है बंद किया गया है और पुलिस और जो ट्रैफिक पुलिस है वहां पर तैनात की गई है। चूंकि अजमेर के बजरंगगढ़ से जो आना सागर का जो 2.5 फीट का गेज खोला गया है उससे भी ऊपर से पानी जा रहा है, करीब 1.5 से 2 फीट रोड के ऊपर से पानी जा रहा है, तो उस मार्ग को भी जो है बंद कर दिया गया है। इसी तरह से अलग अलग स्थानों पर चाहे मेओ लिंक रोड हो, चाहे गुलाबबाड़ी हो, ऐसे स्थान जहां पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है और कहीं ना कहीं समस्याएं लोगों के सामने खड़ी हो सकती है। तो अलग अलग गाड़ियां जो है वो न निकले और लोगों को राहत जो है मिल सके, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लेकिन व्यवस्थाएं क्योंकि लगातार बारिश के कारण गड़बड़ होती नजर आ रही है और इसी को लेकर जो है जिला कलेक्टर हों या फिर अजमेर नगर निगम आयुक्त हों वो फील्ड में निकले हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए। प्रदेश में बादलों का ब्रेक फेल हो गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि लगातार झमाझम बारिश हो रही है और शहर से लेकर गांव और ठाड़ियों में जल सैलाब बह रहा है। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं, ड्रैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय 5 तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं जो कि जोधपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, अजमेर की तस्वीरें हैं और जहां तक आपकी नजर जाएगी चारों तरफ सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आएगा। बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं, बाजार सड़कें जलमग्न हो गए हैं। अजमेर शहर
डूबा हुआ नजर आ रहा है। जोधपुर के लूड़ी में देर रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सरकारी विद्यालयों में पानी तक भर गया है। दौसा में भारी बारिश से मोरेल बांध पर भी चादर चल रही है। मोरेल बांध पर 9 इंच की चादर चल रही है। पिछले 41 साल में 5वीं मोरेल बांध ओवरफ्लो हुआ है और इस बार केवल 33 दिनों में बांध लबालब हो गया है। लालसोट प्रशासन ने बांध के आसपास लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। बूंदी के नैनमा उपखंड में तेज बारिश के बाद दुगारी बांध पर चादर चल रही है। दुगारी कस्बे के निचले इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कस्बे की सड़क, दुकान, मकान में पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है, जिसके चलते लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और उधर अजमेर डूबा डूबा नजर आ रहा है। आना सागर ओवरफ्लो होने के बाद 2.5 फीट तक गेट खोले गए हैं। ब्रह्मपुरी, नगीनाबाग, पाल, पिछड़ा, सुंदर विलास के इलाकों के साथ ही दक्षिण विधानसभा की कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। और फिर से बात अजमेर की करते हैं, क्योंकि यहां पर बारिश का दौर लगातार जारी है। आना सागर ओवरफ्लो होने के बाद 2.5 फीट तक खोले गए हैं गेट। तेजी से यहां पर पानी निकल रहा है और लोगों के लिए ये मुसीबत बन गया है। ब्रह्मपुरी, नगीनाबाद, पाल, बिश्रा, सुंदर विलास के इलाकों के साथ ही दक्षिण विधानसभा की कई कॉलोनी में ये पानी भर गया है। रात को ही बारिश के बाद वैशाली नगर, विहार सहित आना सागर के जो क्षेत्र हैं वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। से हो रही बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। बीती रात भी हुई बारिश के बाद आना सागर में लबालब हो गया था। ओवरफ्लो होने के बाद जो है उसका पानी अब जो है 2.5 फीट से अधिक खोला गया है और इसके कारण जो है बजरंगगढ़ से जो है बाजार को जोड़ने वाला मार्ग आज दूसरे साल भी जो है बंद करना पड़ा। और आप देखेंगे कितना तेज़ी से फ्लो से ये पानी जो है अलग अलग क्षेत्रों में जा रहा है। स्केप चैनल के जरिए ये अलग अलग कॉलोनियों से होते हुए पानी जो है दक्षिण विधानसभा से होते हुए गोविंदगढ़ तक जाता है। तो ऐसे में कई कॉलोनियाँ इससे प्रभावित है। देर रात तक ये बारिश जो है चलती रही, जिसके कारण हालात जो हैं काफ़ी ख़राब जो है अजमेर के बने हुए हैं। आपको मैं फ्लो यहाँ पर दिखाना चाहूँगा किस तरह से जो है आना सागर का पानी तेजी से जो है अजमेर शहर की ओर जो है निकल रहा है। और करीब 2.5 फीट से जो अधिक की इसकी क्षमता है उसको गेट को है वो खोला गया है। तो ऐसे में पूरी तरह से मार्ग जो है वो यहाँ पर अवरुद्ध हो गया है। यहाँ पर जो है नगर निगम की टीम जो है पूरी तैनात है। किसी तरह की आवाजाही यहाँ से नहीं की जा सकती। और इसके अलावा यहाँ से जो है नगीनाबाग हो गया, ब्रह्मपुरी हो गया और जो पाल बिचला है और अलग अलग क्षेत्र जो है वहाँ तक ये जो है पूरा पानी पहुँच रहा है। क्या व्यवस्थाएं हैं नगर निगम की ओर से, उनसे भी बातचीत करते हैं। हालांकि आप देखेंगे रात को दुकानें बंद करके गए थे कई लोग, अब उनकी दुकानों में पानी चला गया है, घरों में पानी चला गया है। बारिश का पानी सीधा जो है अंदर तक उड़ जा रहा है। और इस दौरान हालांकि नगर निगम की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने भी आज छुट्टी यहाँ पर जो है स्कूलों की थी और आज सैटरडे होने के कारण कर्मचारियों में भी जो है वो भी आज छुट्टी पर रहेंगे। तो एक बड़ा जो है बारिश के कारण हालात यहाँ पर खराब हुए हैं। इसको लेकर नगर निगम प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। किस तरह की कार्रवाई जो है वो की जा रही है जानते हैं अधिकारी साहब से। सर, क्या यहाँ पर कार्रवाई चल रही है और किस तरह से गेट बंद किया है? अभी 4 बजे के आसपास थोड़ा गेट का लेवल बढ़ गया था, तो हमने ये गेट का लेवल बढ़ाया तो पानी 2 फुट के बाद 27 इंच था पहले, तो 27 इंच तक तो पानी नहीं आ रहा था। अभी 30 इंच किया तो पानी बाहर आने लगा, तो हमने कट्टे लगा दिए हैं। और अभी ब्रह्मपुरी वगैरह क्षेत्र में जो लो लाइंग एरिया वहीं पे पानी है, बाकी और जगह कहीं जल भराव नहीं है, वहाँ मड पंप लगा दिए गए। व्यवस्थाओं का जायजा और मॉनिटरिंग जो है पल पल की ली जा रही है, क्योंकि बारिश का पानी जो है वो लगातार जो है यहाँ पर लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। ऐसे में हालात पर काबू पाने के लिए तमाम इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज 18 अजमेर। अभी भी बात हम अजमेर की करते हैं, क्योंकि यहां पर लगातार बारिश के बाद अलग अलग वीडियो सामने आ रहे हैं। दरगाह से नाला बाजार एक युवक बहता हुआ चला आया, क्योंकि इतना तेज बहाव था कि वो बहाव बाजार तक आ गया और बाजार में जो शख्स आया था वो आपको बहते हुए नजर आ रहा है। अंदरकोट, तारागढ़ पहाड़ियों से ये आने वाला पानी नाना बाजार आता हुआ दिखाई पड़ा और उस बाजार में बहता हुआ उस पानी के तेज बहाव में एक शख्स आपको नजर आ रहा है। अजमेर में लगातार जो बारिश हो रही है उसके बाद से और भी तस्वीरें सामने आई। एक तो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं, वहीं ऐसी एक और तस्वीर निकलकर सामने आई जहां मार्जिनल ब्रिज के नीचे एक स्कूटी
बहने लगी। युवकों ने स्कूटी को बहुत ही मुश्किल तरीके से उस तेज बहाव से बाहर निकाला। जैसे इस शख्स को बाहर निकाला गया होगा तेज बहाव से, वैसे एक स्कूटी भी तेज बहाव में बहती हुई नजर आई। तो ये तमाम अलग अलग तस्वीरें हैं जो अजमेर की वहां की स्थिति को बयां कर रहे हैं। कोटा संभाग में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जिला कलेक्टर की तरफ से स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है। कोटा में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव जैसे हालात हो गए हैं। देवली अरब रोड की कई कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। जरा सी बारिश के बाद कॉलोनियों में बाढ़ जैसे हालात बनते हैं। लोगों को घरों में कैद होना पड़ता है। देवली अरब रोड की कौटिल्य नगर, बालाजी नगर, काशी धाम, श्रीनाथ एनक्लेव सहित करीब 50 कॉलोनियों में इस तरह से जल भराव के हालात बने हुए हैं। और इन चुनौतियों के बीच में 2 घंटे की बारिश के बाद लोगों को अपने घरों में कैद होना होता है। सड़क पर आवाजाही बंद हो जाती है। उसके साथ मगर का खतरा भी बना हुआ है जो आए दिन कॉलोनी में निकलते हैं, यानी मगरमच्छ। मौके से आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल की यह रिपोर्ट। हो रही बारिश आफत बन गई है। हालात ये है कि कई कॉलोनियां जलमग्न हैं, कई इलाकों में जल भराव जैसे हालात हैं। हालांकि कल शाम से बारिश नहीं हुई है, इसके बाद भी कोटा में करीब 50 से ज्यादा कॉलोनियां ऐसी हैं जिनमें जल भराव जैसे हालात बने हुए हैं। कोटा के देवली अरब रोड इलाके की बात करें तो यहाँ बालाजी नगर, कौटिल्य नगर समेत कई कॉलोनियां हैं जिनमें हालात ये हैं कि सड़कों पर आधा फीट तक पानी जो है वो भरा हुआ है। सड़कों पर जो है ये तस्वीर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से पानी है और चारों तरफ जो पानी के बीच में घर जो है वो आपको घिरे हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और टोंक से बड़ी खबर है। जिले भर में तेज बारिश का दौर जारी है। बनास नदी में फंसे 17 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। टोडा रायसिंह क्षेत्र के गोलेडा गांव में रपट पार करते समय अचानक तेज बहाव में फंसे हैं लोग। ट्रैक्टर ट्रॉली से रपट पार कर रहे थे। सभी लोग पास के गांव में आयोजित कार्यक्रम से लौट रहे थे। नदी में फंसे लोगों की सूचना पर एसडीएम कपिल शर्मा तुरंत मौके पर पहुंचे। टोंक और मालपुरा एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम कमांडर 5 के हरिराम जाट और टीम कमांडर 6 के राजेंद्र कुमार गुर्जर के नेतृत्व में रेस्क्यू किया गया। सभी 17 युवकों का पानी में बोट और रेस्क्यू के सहारे उनका रेस्क्यू किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ भी जुटी रही। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर सीधा निशाना साधा है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जोधपुर के एक मामले को लेकर जूली ने हमला बोला। जोधपुर में ना कोई शिकायत थी, ना कोई जांच करनी थी, ना कोई मामला दर्ज, ना ही थाने का क्षेत्राधिकार। फिर भी पुलिस ने 2 युवकों को जबरन उठाया। गिरफ्तारी का डर दिखाकर उनसे 10 लाख रुपए वसूले। यह चल रहा है राजस्थान में। राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। और जैसलमेर के बासनपीर से बड़ी खबर है। सांसद उमेदाराम बेनीवाल और हरीश चौधरी आज जैसलमेर जाएंगे। सर्वधर्म प्रार्थना के आयोजन में शिरकत करेंगे दोनों। बासनपीर में छतरियों पर विवाद मामले को लेकर यह आयोजन है। फतेहगढ़ के पास आम सभा है। पुलिस ने वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी है। प्रशासन ने बासनपीर में कार्यक्रम की कोई भी अनुमति फिलहाल नहीं दी है, लेकिन उसके पास यानी कि बासनपीर में छतरियों पर विवाद मामले को लेकर हालांकि सुरक्षा व्यवस्था तो की गई है, लेकिन सर्वधर्म प्रार्थना के आयोजन में ये दोनों नेता शिरकत करेंगे। सांसद उमेदाराम हरीश चौधरी आज जैसलमेर जाएंगे, लेकिन बासनपीर में जहां पर छतरियों का निर्माण है वहां पर कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है। फतेहगढ़ के पास ये आम सभा आयोजित की गई है, वहां पर भी पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। आप सभी को पता है कि बासनपीर में जब छतरियों का निर्माण हो रहा था उसके पहले पत्थरबाजी हुई थी। परिस्थितियां काफी ज्यादा गंभीर बन गई थी। पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करके वहां से भीड़ को तितर बितर करना पड़ा था। 3 दिनों तक जब तक कि छतरियों का निर्माण चल रहा था तब तक हर रात्रि वहां पर भजन कीर्तन हो रहे थे। लोगों का जमावड़ा भी लगा हुआ था। शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी वहां पर पहुंचे थे। लाव लश्कर के साथ छतरियों के निर्माण जो हो रहे थे उसका जायजा भी लिया था। हालांकि छतरियों का निर्माण बनकर यहां पर तैयार हो गया, लेकिन उसके बाद भी न्यूज़ 18 ने वो खबर आपको दिखाई थी जब बच्चों को वहां से स्कूल जाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनके अंदर वो डर समा गया था जब पत्थरबाजी की घटना वहां पर हुई थी। लेकिन आज
फतेहगढ़ के पास जो आम सभा आयोजित हो रही है वहां पर शिरकत करने के लिए जा रहे हैं सांसद उम्मीदवार हरीश चौधरी। जालौर से बड़ी खबर है, बायोसा मंदिर के पास मजार विवाद का ये पूरा मामला। कथावाचक अभय दास ने मकान की छत पर पूरी रात गुजारी है। कल मंदिर जाने की कोशिश के दौरान धक्का मुक्की हुई थी। कुछ उपद्रवी लोगों ने सरकारी वाहन को भी नुकसान पहुंचाया। कथावाचक ने छत से ही कथा करने का ऐलान किया है। दर्शन नहीं करने तक अन्न जल छोड़ने की बात कही है। मामले को लेकर स्थिति यहां पर तनावपूर्ण बन गई है। पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। कथावाचक अभय दास से समझाइश के प्रयास यहां पर चल रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं कथावाचक अभय दास की। इन्होंने अन्न पानी सब छोड़ दिया है क्योंकि बायोसा मंदिर के पास जो मजार है उस पे ये विवाद गरमाया और जब मंदिर जाने की कोशिश करने लगे तो कुछ उपद्रवियों ने रोकने की कोशिश की, धक्का मुक्की हुई, मामला गंभीर हो गया, पुलिस को बुलाना पड़ा। फिर कथावाचक अभय दास ने कहा कि वो रात्रि में मतलब पूरी रात अपनी वो छत पर गुजारे, अन्न पानी सब छोड़ दिया है। उन्होंने कहा जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक नहीं, और छत से ही उन्होंने कथा कहने की बात कही है। तो यहां पर दरअसल बायोसा मंदिर के पास जो मजार है उसको लेकर विवाद है क्योंकि मजार को अवैध बताया जा रहा है। दरअसल वहां पर ये मामला है और जब कथावाचक अभय दास मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे तभी कुछ उपद्रवी आ गए और वो कहा सुनी हुई, ना सिर्फ कहा सुनी, धक्का मुक्की भी हुई। सरकारी वाहनों को नुकसान भी पहुंचाया गया। पुलिस जाब्ता तैनात है। फिर अभय दास ने अन्न पानी सब छोड़ दिया, यानी कि अनशन पे एक तरह से हैं। पूरी रात उन्होंने छत पर ही गुजारी, छत से ही उन्होंने कथा कहने की बात कही है। अन्न पानी यानी अनशन पर वो तब तक है जब तक उन्होंने कहा है कि जब तक दर्शन नहीं हो जाता है। अभी परिस्थिति वहां पर फिलहाल शांत है लेकिन पुलिस जाब्ता अभी भी तैनात किया गया है। लगातार कथावाचक अभय दास को समझाने की कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है। और हमारे साथ एडीएसपी जालौर से मोटाराम गोदारा जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है गोदारा जी। जरा मुझे ये बताइएगा कि अभी परिस्थितियां वहां पर क्या है और क्या कथावाचक अभय दास मानने के लिए तैयार हुए? डिस्कनेक्ट हो चुके हैं हमसे फिर से कनेक्ट करेंगे तो हम सवाल जरूर पूछेंगे। एडीएसपी हमारे साथ एडिशनल एसपी है, इसका मतलब जुड़े हुए थे हमारे साथ और जो मामले की परिस्थिति फिलहाल बताते कि दरअसल मामला क्या है। मंदिर के पास मजार पर महाभारत। कथावाचक और प्रशासन में टकराव। मेरे मरने तक मैं इसी जगह बैठूंगा या फिर बायोसा माता मंदिर दर्शन करूंगा। जब तक दर्शन नहीं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं। जब तक पूरे जालौर नगर वासी मेरे साथ बायोसा माता जी मंदिर चलते नहीं और ये प्रशासन मेरे साथ अगर जब तक खड़ा नहीं होगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये कथावाचक अभय दास है जिन्होंने अन्न जल त्याग दिया है, आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। बायोसा माता मंदिर के दर्शन के लिए अड़े हुए हैं लेकिन पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद से माहौल गरमाया हुआ है। तस्वीरें जालौर की हैं, जहां बायोसा मंदिर के पास मजार को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सांस नहीं आ रही थी, मेरा हार्ट जो है दर्द करने लगा, लेकिन मैं आमरण अनशन तक इसी घर की छत पर बैठा रहूंगा। मैं आमरण अनशन करता हूँ, अन्न नहीं लूंगा, जल नहीं लूंगा। अभी एम्बुलेंस आ रही है, उस एम्बुलेंस में नहीं बैठूंगा जब तक पूरे जालौर नगर वासी मेरे साथ बायोसा माता जी मंदिर चलते नहीं और ये प्रशासन मेरे साथ अगर जब तक खड़ा नहीं होगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये मेरा वचन है। जालौर वासियों आ जाओ इस जगह पर जहां पर मैं हूं। दरअसल पिछले 7 दिन से कथा सुना रहे कथावाचक अभय दास ने मंदिर के पास स्थित मजार को अतिक्रमण बताया। शाम को जब कथा खत्म हुई तो वो अपने समर्थकों के साथ वहां जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मजार के पास भारी संख्या में तैनात पुलिस जाब्ता ने समर्थकों को रोक दिया। इस बीच धक्का मुक्की भी हुई तो अभय दास अपने समर्थकों के साथ एक मकान की छत पर चढ़ गए।
इस दौरान उनके समर्थकों ने बताया कि उनकी तबीयत बिगड़ गई, जबकि अभयदास ने मंदिर के पास अतिक्रमण का आरोप लगाया। हम सब मिलकर के वहां से जय श्री राम की गूंज करेंगे और जालोर के वैभव को वापस लौटाया जाए। जालोर पर जितना अतिक्रमण हो रखा है, अलग अलग ये खिलजियों की नाजायज औलादों के द्वारा जालोर के किले पर जितने मकबरे बने, उन मकबरों का या तो प्रमाण देवे, उन मकबरों का या तो कोई न कोई देवे। मकबरे का मतलब होता है जहां पर नीचे लाश गड़ी होती है, उसके ऊपर कोई पीर पैगंबर के ऊपर मकबरा बनाया जाता है। मैंने 10 बार कहा मैं मुसलमान और इस्लाम का विरोधी नहीं हूं। मैं विरोधी हूं तो जबरन आक्रमणकारियों का मैं विरोधी हूं, उन लोगों का जो बायोसा माता जी मंदिर की पहली सीढ़ी पर झूठी कहानियां गढ़ के मकबरे बनाए जाते हैं। यही नहीं, कथावाचक ने ये तक कह दिया कि जब तक मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और सभी मंत्री उनके साथ पैदल चलकर बायूसा मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे, वो हटेंगे नहीं। जबकि इस दौरान जय श्री राम के नारे लगाते रहे। तक प्रशासन, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के सारे मंत्री यहाँ करके अगर मेरे साथ चल के बायोसा माता जी मंदिर दर्शन और जालोर जिले के पाली सगोई जिले के सारे सनातनी जब तक यहाँ नहीं आएंगे तो मैं बायोसा माता मंदिर दर्शन करने नहीं जाऊंगा। जबकि इस दौरान कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस की गाड़ी तोड़फोड़ दी। एडिशनल एसपी मोटाराम गुदारा पर पत्थर फेंका गया। हालांकि गनीमत रही कि किसी पुलिसकर्मी को गंभीर चोट नहीं आई। हमारे पास ऐसा कोई नहीं, लेकिन संशय इन्होंने खुद ने ही अपने वक्तव्य में भी कहा कि वहाँ पर हमें अतिक्रमण हटाने हैं, तो जो कि जिससे कि शहर का माहौल खराब हो सकता है। ये खुद का ही वक्तव्य है। हाँ बिल्कुल, हमने उसका एक नियम कानून प्रक्रिया है कि जो भी अतिक्रमण है उसके संबंध में आप अपना पक्ष रखें, उसके बाद में जो प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था है वो इसीलिए बनी है, उसकी प्रक्रिया अनुसार काम किया जाएगा। फिलहाल कथावाचक बायूसा माता के दर्शन करने पर अड़े हुए हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और कथा का जो आयोजन है वो निरंतर रूप से चालू है। और इस दौरान ये जो घटनाक्रम हुआ है उससे एक बार की पूरे जालोर का जो है माहौल वो गर्मा गया है। लेकिन फिलहाल ये देखना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस किस प्रकार के प्रयास करती है एवं महाराज जी को जिस प्रकार से समझाने के लिए जिस प्रकार से बातें उनसे की जा रही हैं, उनको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करके बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जालोर की जो शांति व्यवस्था है उसको बरकरार रखा जाए। न्यूज़ 18 के लिए रेवाशंकर, जालोर।